इस वीडियो में है कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का ये भाग 5 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में कुल 3 क्वेश्चन हैं। तीनों के 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे और सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 1 के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें p/q के रूप में परिमेय संख्याएं दी गई हैं। बिना विभाजन यानी कि भाग किए हमें ये बताना है कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या फिर अशांत आवर्ती होंगे। बिना भाग किए कैसे बताएंगे? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हमें इस प्रकार से p/q के रूप में संख्या दी है। इस संख्या के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है ये सहभाज्य होनी चाहिए, यानी कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ये एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। अगर एक के अलावा ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती है तो नीचे वाली संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। नीचे वाली संख्या के गुणनखंड अगर 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप में होते हैं। यहाँ पर m और n का मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है हमारे m और n। अगर नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में 2 हो 5 हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा आपको जब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें दिया है 13/3125। यहाँ पर 13 और 3125 एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम 3125 यानी कि नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 1 2 5। इसके गुणनखंड क्या होंगे एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर 3 1 2 5 इसके गुणनखंड सीधा इसे मैं 5 से करूँगा तो जाएगा ये 6 2 5 625 पर। फिर से 5 से करूँगा तो आ जाएगा 1 2 5। फिर से 5 से करूँगा तो आ जाएगा 2 5 यानी कि 25। फिर से 5 से करूँगा तो आ जाएगा 5। फिर 5 से करूँगा तो आ जाएगा 1। जो हमारा ये 3125 है इसके गुणनखंड में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। 5 बार इसमें 5 आएगा। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 5 की घात 5। जो हमारी ये नीचे वाली संख्या है ये आता है, इसके गुणनखंड करने पर हमें मिलता है 5 की घात 5, यानी कि 5 के अलावा कोई भी इसका अन्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3125 के गुणनखंड 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जब हमने नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए तो हमें सिर्फ 5 मिलता है गुणनखंड में, 5 के अलावा कोई भी इसका अन्य गुणनखंड नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जो हम गुणनखंड करेंगे नीचे वाली संख्या के उसमें 2 आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, 5 आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर 2 और 5 इकट्ठा आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 17/8। ये भी एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8। 8 के गुणनखंड क्या होंगे आप यहाँ पर कर सकते हो। 3125 के जो गुणनखंड किए हैं इनको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। 8 के गुणनखंड करने हैं तो यहाँ पर लिख लिया हमने 8। 2 से करूँगा 4 पर, 2 से करूँगा 2 पर, उसके बाद 2 से करूँगा 1 पर। 8 के गुणनखंड में हमें प्राप्त होता है 2 गुना में 2 गुना में 2। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है 1 2 3, तो 2 पर हम 3 की घात लगा सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो नीचे वाली संख्या के जब हमने गुणनखंड किए तो हमें मिलता है गुणनखंड में सिर्फ 2। 2 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 8 के गुणनखंड 2m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जो हमने 8 ही नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए तो हमें 2 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं मिला, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 के कई सारे पार्ट हैं तो उनको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरे वाले भाग में हमें संख्या दी है 64 बटे में 455। 64 और 455 एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में ये दोनों नहीं आते हैं, तो नीचे वाली संख्या 455 है, इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। 455 लिखा, इसके गुणनखंड क्या होंगे एक साइड में कर लेते हैं। ये लिखा मैंने 455, सबसे पहले सीधा 5 से कर देता हूँ। 5 9 45, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 9 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, 2 के पीछे 1 लगाएंगे तो हो जाएगा 21। 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 पर। फिर अब 13 से करूँगा तो आ जाएगा 1। 455 के गुणनखंड में हमें प्राप्त यहाँ पर होता है 5 गुना में 7 गुना में 13। आप देख सकते हो 5 और 2 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 भी आ जाता है। 5 और 2 के अलावा गुणनखंड में कोई भी अन्य संख्या अगर आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो 64 बटे में 455 इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। यहाँ पर लिख देता हूँ 455 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 455 के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। आते हैं चौथे वाले पर। यहाँ पर हमें संख्या दी है 15 बटे में 1600। क्या ये सहभाज्य संख्या है, यानी कि 1 के अलावा 15 और 1600 किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता? आते हैं भैया, 5 के पहाड़े में 15 आता है और 5 से हम 1600 को भी कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सहभाज्य संख्या बनाते हैं। 5 से हम यहाँ पर 15 और 1600 इन दोनों को काटते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15 बटे में 1600। 5 से 15 को काटूंगा तो 5 दिए 15। उसके बाद नीचे वाली संख्या को भी मुझे 5 से ही काटना है। ऊपर वाली को 5 से काटूंगा तो नीचे वाली को भी 5 से ही काटूंगा, ठीक है। 5 के पहाड़े में 5 दिए 15, 16 में से 15 को घटाऊंगा तो बचेगा 1। 1 के पीछे ये 0 लगाऊंगा तो हो जाएगा 10। 5 दूनी 10 आ जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर 0 बचेगा, इस 0 को यहाँ पर ऐसा का ऐसा लगा दूंगा। तो हमें 5 से काटने पर, 5 से ऊपर और नीचे काटने पर हमें सहभाज्य संख्या प्राप्त होती है 3 बटे में 320। ये सहभाज्य संख्या है 3 बटे में 320। ये संख्या मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। तो अब हम नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ 320, इसके गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पर कर लेते हैं। 320 इसके गुणनखंड जल्दी से कर लेता हूँ। 2 से करूँगा तो आएगा 160, फिर से 2 से करूँगा तो आएगा 80, फिर से 2 से करूँगा तो आ जाएगा 40, फिर से 2 से करूँगा तो आ जाएगा 20, फिर से 2 से करूँगा तो आ जाएगा 10, फिर से 2 से करूँगा तो आ जाएगा 5, फिर 5 से करूँगा आखिरी में तो आ जाएगा 1। यानी कि 320 के गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है, इसे हम सीधा लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। 2 यहाँ पर 6 बार आया है, तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की घात 6 और गुना में 5। 5 सिर्फ एक बार आया है इसके गुणनखंड में यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसके गुणनखंड में 2 आता है, 5 आता है, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 320 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जब हमने नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए तो हमें 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ, तो दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया दशमलव प्रसार शांत। अब फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पांचवें भाग में हमें संख्या दी है 29 बटे में 343। सबसे पहले चेक करो क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि 29 और 343 किसी भी एक ही संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो नीचे वाली जो हमारी संख्या है 343, इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 4 3। इसके गुणनखंड क्या होंगे आप भी करके चेक कर सकते हो। गुणनखंड में आएगा 7 गुना में 7 गुना में 7। 3 बार 7 को एक दूसरे से गुना करेंगे तो 343 आता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर सिर्फ 7 आता है, 2 और 5 कहीं पर भी नहीं है।
तो आपको पता है ना दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 343 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जो इसके गुणनखंड आए हैं इसमें 2 और 5 नहीं है कहीं पर भी। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर इसमें है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। आते हैं छठे वाले भाग पर। छठे वाले भाग में हमें संख्या दी है 23 बटे में 2 की घात 3 5 की घात 2। नीचे वाली संख्या हमें पहले से ही गुणनखंड के रूप में दी है और 23 बटे में 2 की घात 3 5 की घात 2 ये सहभाज्य संख्याएं हैं पहले से ही, और नीचे वाली गुणनखंड के रूप में दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 5 आता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है इस संख्या के गुणनखंड में। तो इसका उत्तर मैं सीधा यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की घात 3 5 की घात 2 ये 2m गुना 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या नहीं है गुणनखंड में, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब अन्य भागों को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सातवें भाग में हमें संख्या दी है 129 बटे में 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। घात से मेरा मतलब पावर है। 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। नीचे वाली संख्या हमें पहले से ही गुणनखंड के रूप में दी है और गुणनखंड में आप देख सकते हो 2 आया है, 5 आया है, इनके अलावा 7 भी आया है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर गुणनखंड में आ जाए तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यानी इसका उत्तर सीधा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 ये 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ जाता है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आठवें वाले भाग पर। आठवें वाले भाग में हमें संख्या दी है 6 बटे में 15। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम 3 से काटेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 बटे में 15। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 पर, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 3 से काटने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 2 बटे में 5। नीचे वाली संख्या के हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड में हमें 5 ही प्राप्त होगा। यानी कह सकते हैं ये पहले से ही गुणनखंड के रूप में है और नीचे वाली संख्या में सिर्फ 5 आता है, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि सिर्फ 5 ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसके उत्तर में 5 ये 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। 6 बटे 15 को हमने 3 से ऊपर नीचे काटा तो हमें संख्या प्राप्त हुई 2 बटे में 5। नीचे सिर्फ 5 है और ये 5n के रूप में है, तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ 5 आया है, 2 आ जाए 5 आ जाए या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। 8वें पार्ट का आंसर हो गया हमारा शांत। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 9वें और 10वें भाग को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। 9वें भाग में हमें संख्या दी है 35 बटे में 50। 5 से हम 35 को भी काट सकते हैं, 50 को भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को काट लेते हैं। यही लिखा मैंने 35 बटे में 50। 5 से 35 को काटूंगा 7 पर, 5 सते 35 होता है। उसके बाद 5 एकम 5 और यहाँ पर जो 0 है 5 के पीछे ये 0 है, ये ऐसी की ऐसी यहाँ पर 1 के पीछे लगा दूंगा। काटने पर हमें संख्या मिलेगी 7 बटे में 10। नीचे संख्या कितनी है 10। इस 10 के हम गुणनखंड करेंगे। 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना में 5। 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड में आप देख सकते हो 2 और 5 आया है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 10 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी यानी कि 10वें भाग को देखते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 77 बटे में 210। 7 से हम 77 को भी काट सकते हैं और 210 को भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसे 7 से काटते हैं। लिखा मैंने 77 बटे में 210। 7 से 77 को काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7। नीचे 210 है, 7 के पहाड़े में 21 आता है। कितने पर,
7 या 21, 0 बचेगी, 21 के पीछे ये 0 है, ये बचेगी, इसको 3 के पीछे ऐसे की ऐसे लगा देंगे। 7 से ऊपर और नीचे काटने पर हमें संख्या मिलेगी 11/30। नीचे वाली संख्या हमारी 30 है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 30 के गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर एक साइड में कर लेते हैं। 2 से करूँगा 15 पर, 3 से करूँगा 5 पर, 5 से करूँगा तो आ जाएगा 1। 30 के गुणनखंड क्या मिले हमें, 2 गुना में 3 गुना में 5। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है, 5 है और इसके अलावा 3 भी है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर आ गई तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, 30 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। गुणनखंड जो हमें मिले 30 के, उसमें 3 आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है गाइज। 2 और 5 अगर है गुणनखंड में तो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 होएगा शुरू हमारा नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न से मतलब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में से जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उन सभी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना था दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ऐसी संख्याएं थी जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उन सभी के दशमलव प्रसार हमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने हैं। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं थी? क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 1 में जो संख्या थी उसका दशमलव प्रसार शांत था, दूसरे में जो थी उसका भी दशमलव प्रसार शांत था। बिल्कुल इसी प्रकार से चौथे में, छठे में, 8वें में और 9वें में जो भी संख्याएं दी गई थी उनका दशमलव प्रसार शांत था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के इन सभी भागों में जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में हमें क्या संख्या दी थी? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर। उसमें हमें क्या संख्या दी थी? 13/3125। इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखें? एक तरीका है भाग करेंगे हम इसे। तो भाग हम आसान तरीका करेंगे, भाग नहीं करते हैं अभी। आसान तरीका क्या होगा? देखो बिल्कुल आसान बताऊंगा। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 13/3125। हम इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये हमें किस रूप में मिलेगा? 5 की घात 5 के रूप में। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ 3125 को 5 की घात 5 के रूप में लिख दिया। जो भी नीचे वाली संख्या है उसके गुणनखंड के रूप में यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें गुना करूँगा। यहाँ पर 5 पर कितनी घात लगी है? 5 पर 5 घात लगी है। तो मैं इसमें ऊपर 2 की घात 5 गुना करूंगा और नीचे भी 2 की घात 5 गुना करूंगा। हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। 2 की घात 5 से 2 की घात 5 को अगर काट देंगे तो हमें वापस से यही संख्या मिल जाएगी। जितनी यहाँ पर 5 के ऊपर घात लगी है उतनी ही 2 के ऊपर घात लगा के ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। अब इससे आसान क्या होगा? देखो बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। 13 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। नीचे यहाँ पर 13 गुना में 2 की घात 5 आ जाएगी। नीचे यहाँ पर क्या होगा? देखो नीचे यहाँ पर 5 की घात 5, 2 की घात 5, घात यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 गुना में 2 और घात जो है उसे हम उभयनिष्ठ रख लेंगे, वो कॉमन हो जाएगी, दोनों पर यही लगेगी। तो ब्रैकेट लगा के घात 5 लगा दी मैंने। इसे अब हल कर लेंगे। हल करना बिल्कुल आसान है। 13 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। गुना में 2 की घात 5 क्या होगा? एक साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। 2 की घात 5 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। इसको कैलकुलेट करो। 2 को 2 से गुना करूंगा 4, 4 को 2 से गुना करूंगा 8, 8 को 2 से गुना करूंगा 16, 16 को 2 से गुना करूंगा 32। यानी कि 2 की घात 5 ये हो जाएगा 32। इस 2 की घात 5 की जगह पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 32। और नीचे क्या होगा? 5 को 2 से गुना करूंगा, 5 को 2 से गुना करने पर हो जाएगा 10। और इस पे जो घात 5 है वो ऐसी की ऐसी लगी रहेगी। ये वाली घात जो है वो ऐसी की ऐसी आ गई। हमने सिर्फ 5 को 2 से गुना कर दिया, 10 हो गया। आगे हल करेंगे। 13 को 32 से गुना करूंगा तो हमें प्राप्त होगा 416। इन दोनों को गुना करने पर यहाँ आ जाएगा 4, 1, 6 और नीचे आ जाएगा 10 की घात 5।
अब अगर मुझे इस 10 की घात 5 को हटाना है तो क्या करूं? 10 की घात 5 का मतलब होगा 10 5 बार एक दूसरे से गुना होगा नीचे, ठीक है। यानी कि एक के पीछे 5 बार जीरो लगेगी। तो इस संख्या को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर दशमलव लगा दूंगा। यहां पर लिखूंगा मैं 4 1 6। जितनी भी इस पे घात लगी है, 5 घात लगी है, तो मैं पीछे से संख्याएं गिनूंगा 5 और उनके इधर दशमलव लगा दूंगा। देखो गिनो, 1 2 3, सिर्फ 3 ही संख्याएं हैं। मुझे 2 संख्याएं और चाहिए, तो खाली जगह पर मैं जीरो लगा लूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये जीरो लगा ली। पीछे से गिनो 1 2 3 4 5। अब मैं यहां पर दशमलव लगा दूंगा। जितनी भी घात लगी है, 10 पर जितनी भी घात लगी है, पीछे से उतनी संख्याओं को ही मैं दशमलव के पीछे रख दूंगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यही। एक जीरो यहां पर भी लगा देंगे। जो हमारी ये संख्या है 13 बटे में 3125, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00416। इस संख्या का ये दशमलव प्रसार आसान तरीका है करने का। हमें नीचे जो संख्या दी गई है उसको हमें 10 की घात में कन्वर्ट करना है, 10 की घात में बदलना है। जैसे दूसरे पार्ट को सोल्व करके दिखाता हूं। यहां पर हमें क्या करना होगा, 8 है यहां पर। देखो आसान तरीका है, यहां पर लाइन लगा देता हूं। 17 बटे में 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 3। जितनी भी 2 पे घात लगी है, यहां पर 2 पे घात लगी है, तो मैं इसमें गुना करूंगा 5 की घात 3 और नीचे भी 5 की घात 3। मुझे नीचे वाले भाग में 2 की और 5 की घात बराबर करनी है, ठीक है। यहां पर अब क्या कर सकते हैं आगे, 17 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, गुना में 5 की घात 3 क्या होगा, 5 की घात 3 होने का मतलब है 5 गुना में 5 गुना में 5, जो होता है 125। 5 की घात 3 इसकी जगह पर आ जाएगा 1 2 5 125। और नीचे यहां पर क्या है, 2 गुना में 5 लिख देंगे। ये लिखा मैंने 2 गुना में 5, और जो घात लगी है 2 और 5 पर वो ब्रैकेट के बाहर यहां आ जाएगी। अब आसान है, 17 और 125 इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2125। 2 1 2 5। नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे बिल्कुल आसान है, 2 को 5 से गुना करूंगा 10 हो जाएगा, और घात कितनी रहेगी 3। घात से मेरा मतलब पावर है, ठीक है। ये पावर है, यहां पर ऐसी की ऐसी आ जाएगी। कितनी लगी है, 3 है। तो हम ऊपर वाली संख्याओं को पीछे से गिनना शुरू करेंगे, 3 संख्याओं को दशमलव के पीछे रख देंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 1 2 5। पीछे से संख्याएं गिनो, कितनी संख्याएं रखनी है हमें दशमलव के पीछे, 3। तो 1 2 3, यहां पर लग जाएगा दशमलव। जो हमारी ये संख्या है 17 बटे में 8, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125। इसी प्रकार से चौथे और छठे वाले भाग को देखते हैं आगे वाले पेज पर। फोर्थ पार्ट, इसमें संख्या दी है 15 बटे में 1600। ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। 15 बटे में 1600 मैंने लिखा, ऊपर वाली संख्या को 5 से काटूंगा। 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 पर, तो 5 तिये 15। नीचे वाली को काटूंगा तो 5 तिये 15। 16 में से 15 को घटाऊंगा बचेगा 1, 1 के पीछे 0 लगाऊंगा बन जाएगा 10। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 पर, 5 दूनी 10, और 0 हमारी ऐसी की ऐसी। हमें संख्या प्राप्त होगी 3 बटे में 320। अब जो नीचे वाली हमारी ये संख्या है 320, इसके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 3 ऊपर ऐसा का ऐसा, नीचे 320 के गुणनखंड में हमें प्राप्त होगा 2 की घात 6 गुना में 5। इसके गुणनखंड आप करके देख सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, हमें यही मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख सकते हो, यही इसके गुणनखंड में हमें प्राप्त होगा 2 की घात 6 गुना में 5। अब इसमें मैं गुना करूंगा। मुझे क्या करना है, जितनी घात 2 पे लगी है उतनी ही मुझे 5 पे भी लगानी होगी। तो 1 5 यहाँ पर पहले से है, मुझे 5 पे कितनी घात चाहिए, 6। 5 की पावर कितनी चाहिए, 6। तो 6 पावर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 की घात 5 ऊपर और 5 की घात 5 नीचे गुना कर देता हूं। देखो मैंने यहां पर 2 पे 6 पावर लगी है, लेकिन यहां पर मैंने 5 की पावर 5 इसमें गुना किया है ऊपर और नीचे, क्योंकि 1 5 यहां पर पहले से ही है। 5 की पावर 5 में 5 गुना कर दूंगा तो 5 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है ना। सो यहां पर हमारा 3 ऐसा का ऐसा गुना में 5 की पावर 5 क्या होता है, 5 की पावर 5 आपको अब तक तो याद हो गया होगा, 3125।
25 और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 6 गुना में 5 को गुना करूँगा 5 की घात 5 से, 5 की पावर 5 से 5 को गुना करने पर हो जाएगा 5 की पावर 6। 2 और 5 पे पावर बिल्कुल सेम हो गई है, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, तो इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 को 3125 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 9375 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 गुना में 5 और जो घात है पावर है वो कॉमन आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यहाँ पर लग जाएगा 6। आगे यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये हमारा 9375 ऐसा का ऐसा, नीचे क्या आएगा, 2 को 5 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 10 और घात 6 ऐसी की ऐसी। अब 10 पर जितनी घात लगी है उतनी ही संख्याओं को हमें दशमलव के पीछे भेजना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9 3 7 5, पीछे से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4, खाली जगह पर हम 0 लगा देंगे। अब देखो 6 संख्याएं हो गई, इन 6 की 6 संख्याओं को, घात 6 है यहाँ पर पावर 6 है, तो इन 6 की 6 संख्याओं को हम दशमलव के पीछे रखेंगे, दशमलव लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वल्स टू के साइन को हटा के यहाँ पर एक 0 और लगा देता हूँ। ये हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.009375। इस संख्या के लिए 15/1600 के लिए ये हो गया दशमलव प्रसार। बिल्कुल इसी तरह से चौथे वाले भाग पर आते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। इसको हल करना बिल्कुल आसान है। 23 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, नीचे यहाँ पर 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसमें मैं गुना करूँगा। मुझे क्या करना है, जितनी घात 2 पे है जितनी घात 5 पे है, मतलब 2 और 5 पे जो भी पावर है उसको इक्वल करना है। तो यहाँ पर 3 है, मतलब कि मुझे 5 की पावर को बढ़ाना है, 1 तक बढ़ाना है, ठीक है। अगर 5 की पावर 1 बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से गुना कर देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, देखो 23 को 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखता हूँ 23 गुना में 5, नीचे क्या आएगा हमारा, 2 की घात 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2 की घात 3 हो गई। अब 5 की घात 2 गुना में 5 तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 3। अब आगे हल करेंगे, 23 को 5 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा गाइज 1 1 5 115। नीचे क्या आएगा, 2 और 5 को गुना करेंगे, 2 पंजे मतलब 2 गुना में 5 हो जाएगा और पावर जो है वो 3 ऐसी की ऐसी रहेगी। अब बिल्कुल सिंपल, 1 1 5 हमारा ऐसा का ऐसा, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। आगे इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 1 5, चलो 1 1 5 लिख दिया हमने, रुक जाओ 1 मिनट, 1 1 5 यहाँ पर लिखता हूँ, 1 1 5। 10 पे कितनी पावर है यहाँ पर, 3, यानी कि हमें 3 संख्याओं को दशमलव के पीछे भेजना है। पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2 3 संख्याएं ही हैं, इसमें तीनों को हमें दशमलव के पीछे भेजना है, तो यहाँ पर ये दशमलव मैंने लगा दिया और इससे आगे लगा दो यहाँ पर 0। तो जो हमारी ये संख्या है 23/2 की घात 3 5 की घात 2, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.115। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 8वें और 9वें इन दोनों के भी दशमलव प्रसार शांत थे, तो अगले वाले पेज पर देखते हैं इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। 8वें वाले भाग में हमें संख्या दी है 6/15। ऊपर वाली संख्या भी 3 के पहाड़े में आती है, नीचे वाली भी आती है, तो सबसे पहले 3 से इन संख्याओं को काटते हैं। मैंने लिखा 6/15, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6 और 3 से 3 पंजे 15। हमें संख्या प्राप्त होगी 2/5। इसका दशमलव प्रसार लिखना वैसे आसान है, फिर भी चलो जो हमने तरीका अब तक किया है उसी तरीके से लिखते हैं। ऊपर हमारा 2 ऐसा का ऐसा, नीचे हमारा 5 ऐसा का ऐसा। मैंने क्या कहा था, नीचे हमें जितनी 5 पे घात लगी है, कुछ भी नहीं लगा तो 1 होता है इसका मतलब, ठीक है। नीचे हमें 10 बनाना है। 10 कैसे बना सकते हैं, नीचे मैं 2 गुना करूंगा, अगर नीचे 2 गुना करूंगा तो ऊपर भी मुझे 2 गुना करना होगा। नीचे जितनी घात 5 पे है, जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की होनी चाहिए, दोनों बराबर होंगे तभी हमारा काम चलेगा। सो यहाँ पर 2 को 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4, नीचे 5 को 2 से गुना कर दूंगा, 5 दूनी ये हो जाएगा 10। सिर्फ हमारा यहाँ पर 10 आया है, 0 कितनी है 1, तो एक ही संख्या को हम दशमलव के पीछे छोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.4। यहाँ पर हमारी एक संख्या सिर्फ 4 है, हमने 4 को ही दशमलव के
पीछे रख दिया, बिंदु के पीछे रख दिया। ठीक है, तो 6/15 इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.4। बिल्कुल इसी प्रकार से 9वें पार्ट में हमें संख्या दी थी 35/50, तो ये भी 5 से कैंसिल हो सकती है। 35/50 लिखा मैंने, 5 सते 35, 5 दमे 50, हमें संख्या प्राप्त होती है 7/10। इसका लिखना तो बिल्कुल आसान है ना, नीचे पहले से ही 10 है, यानी कि एक संख्या को हमें पीछे छोड़ना है, तो सिंपल 0.7। एक संख्या कौन सी है यहाँ पर, 7 है, इसी को दशमलव के पीछे भेज देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा 0.7। 35/50 इसका दशमलव प्रसार हो गया ये। बिल्कुल आसान तरीका है। अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली संख्या होती है। हर में हमें 10 बनाना है, 2 गुना 5 का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनने के बाद जो भी 10 बनेगा हमारा, उसके बदले हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा दशमलव प्रसार आसानी से आ जाएगा। इसी 9वें भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.4 के आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं। हमें हर एक संख्या को देखना है और बताना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर वह परिमेय संख्या है तो उसके बाद हमें फिर से बताना है परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर, यानी कि p होता है अंश, q होता है हर। नीचे वाली संख्या q अगर वह परिमेय संख्या है तो जो नीचे संख्या आएगी q, उसके गुणनखंड कैसे होंगे, ये 2 चीज़ें हमें बतानी हैं। तो सबसे पहले भाग में यहाँ पर हमें संख्या दी है 43.123456789। आप इस संख्या को देखकर आसानी से बता सकते हो दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। जब इसको p/q के रूप में लिखेंगे हम, तो जो नीचे वाली संख्या हमारी q आएगी उसके गुणनखंड कैसे होंगे। शांत दशमलव प्रसार में गुणनखंड कैसे होते हैं, 2m गुना 5n के रूप के होते हैं। ठीक है, यही 2 चीज़ें बतानी है। ये हमारी संख्या परिमेय है और इसके जो q के गुणनखंड हैं वो 2m गुना 5n के होंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका उत्तर। उत्तर में हो जाएगा यह परिमेय संख्या है तथा q के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में होंगे। शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्या और गुणनखंड होंगे 2m गुना 5n के रूप में, q के गुणनखंड। ठीक है, पहले वाला यहीं पर हो गया कंप्लीट। दूसरे वाले पर आते हैं। यहाँ पर देखो 0.120, 1200, 120000, 120000 और आगे इसी तरह से ये संख्या चलती जा रही है। तो आप इसे देखकर बता सकते हो यहाँ पर ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती। कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं होता है, कुछ भी दोहराया नहीं जाता है दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये जब दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है तो वो संख्या कैसी होती है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो q के गुणनखंड तो होंगे ही नहीं जब इसे p/q के रूप में हम लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगी। ठीक है, बात एक ही आ जाएगी। तीसरे वाले पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें संख्या दी है 43.123456789। जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं इन पे बार लगा है। पहले वाले पार्ट में भी यही संख्या दी है, सेकंड नहीं, थर्ड वाले में भी हमें यही संख्या दी है। अंतर क्या है, यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत नहीं है, बार लगा हुआ है। इस बार का अर्थ होता है 9 के बाद दोबारा से ये संख्याएं रिपीट होंगी, दोबारा से ये दोहराई जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद ऐसा का ऐसा फिर से आएगा। यानी दशमलव के बाद संख्याओं पर अगर बार लगा है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहा जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार
जब होता है तो वो संख्या होती है परी में। ये वाली संख्या हमारी होगी परी में, लेकिन जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो 2m गुना 5n के रूप में नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा इसके गुणनखंड होंगे जब हम इसके p बटा q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, q की बात कर रहा हूं मैं। q के जो गुणनखंड होंगे वो 2m गुना 5n के रूप में नहीं होंगे। सो यहां पर लिख देता हूं, यह परिमेय संख्या है तथा q के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं होंगे। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो वो परिमेय संख्या होती है। जब उसको p बटा q के रूप में हम लिखेंगे, अंश और हर q यानी कि हर जो होगा नीचे, जब इसको p बटा q के रूप में लिख देंगे तो q के लिए जो q के गुणनखंड होंगे वो 2m गुना 5n के नहीं होंगे। ठीक है, अगर बार लगा है तो गुणनखंड इस रूप में नहीं होंगे। अगर शांत दशमलव प्रसार है तो गुणनखंड इस रूप में होंगे और परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था गाइज। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा यहीं पर कंप्लीट। भाग 5 यानी कि एक्सरसाइज 1.4, इसके तीनों क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरह से समझ लिया, सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दो अपने जो भी सुझाव हैं। इसके अलावा पार्ट 1 के जो भी अन्य भाग हैं उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जो भाग 6 है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कर लेना है। लिंक भाग 6 का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।